व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम स्टार्ट करेंगे ये यूनिट सेम ही है। इस यूनिट से दो थीम है, एक रिटायरमेंट एंड अनदर इज डेथ, माने रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो रिटायरमेंट में हमने 3 एपिसोड ऑलरेडी कवर कर लिया। आज जो हम इस एपिसोड में जो फोकस करेंगे विच इज एक्सक्लूसिवली दैट इज डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट इज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का जैसे ट्रीटमेंट होता है गुडविल रिवेल्यूशन जैसे होता है, तो सिमिलरली सेम ही और डेथ में भी होगा। रिटायरमेंट में जो पार्टनर रिटायर होता है, इस पार्टनर को जो मतलब जो पैसा होता है कैलकुलेशन करने के बाद जो पैसा होता है ये उसको मिल जाता है। लेकिन डेथ में क्या होगा, ये पार्टनर तो मतलब इस दुनिया में नहीं रहेगा ना। तो जब इस पार्टनर इस दुनिया में नहीं रहेगा, मतलब उसका जब डेथ हो जाएगा, तो इसका पैसा उसका किसको मिलेगा, एग्जीक्यूटर। जो हम इजी तरह से बोलने से बोल पाएंगे, जो डेथ ऑफ ए पार्टनर का जो पैसा मिलेगा वो किसको मिलेगा, वो उसका नॉमिनी को मिलेगा। लेकिन हम नॉमिनी नहीं बोलेंगे, डेथ ऑफ ए पार्टनर का जो पैसा है उसको मिलेगा इस दैट इज एग्जीक्यूटर को पैसा मिलेगा। सी द क्वेश्चन, ए बी एंड सी वायर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। मतलब 3 पार्टनर है ए बी सी, उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। On 31st March 2022 their balance sheet was as follows। दो मतलब बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर रिजर्व देन कैपिटल, तीनों पार्टनर का कैपिटल, देन दैट इज हमारा एसेट साइड में बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक पैटर्न डेटर्स एंड कैश। ए डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2022। मतलब ए जो पार्टनर फर्स्ट पार्टनर है ए, उसका डेथ हो गया 1 अक्टूबर 2020 में 2020 में। इट वॉज एग्रीड बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर एंड द रिमेनिंग पार्टनर। मतलब जो कुछ एग्रीमेंट हुआ है, फर्स्ट the goodwill to be valued to at 2.5 years purchase of the average profit of the last of the average profit of the previous 4 years which were मतलब लास्ट 4 years का प्रीवियस प्रॉफिट जो होगा उसको वो हम गुडविल निकालेंगे इनटू 2.5 year करने के बाद ही हमें गुडविल हमें मिल जाएगा। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल एक क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। then patent be valued at 8,000, machinery 28,000, building at that is 25,000। मतलब it's all about that is a revolution। then profit for the year 2020-21 be taken as having accrued at the same rate as that of the previous year। उसका भी मीनिंग क्या है हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट एंड कैपिटल बी प्रोवाइडेड एट 10% PA and half of the amount due to A to be paid immediately to his executor and the balance transferred to his executive loan account। जो फाइनली जो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद जो फाइनल अमाउंट होगा, तो इसमें हम 50% उसको इमीडिएट मिल जाएगा और 50% वो एज ए लोन दे देंगे। फिर हमारा क्या करना है, प्रिपेयर एज कैपिटल एंड एज एग्जीक्यूटर एज ऑन 31st October 2020। मतलब जिस डेट में उसका डेथ हुआ इस डेट तक हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है। फर्स्ट विल गो फॉर वर्किंग, देन विल गो फॉर द दैट इज लेजर अकाउंट। सो फर्स्ट पहले हम सॉल्यूशन में वर्किंग कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो वर्किंग है विच इज रिलेटेड टू एज आई टोल्ड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्या बोला गया, जो हमारा फर्स्ट स्टेज में जो हमारा जो लास्ट 4 years का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसके निकालने के बाद जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसको 2.5 मतलब 2.5 करने के बाद हमें गुडविल मिल जाएगा। तो फर्स्ट विल जस्ट गो फॉर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू हमारा कितना ईयर का प्रॉफिट है ये हम देख लेते हैं पहले। तो हमारा जो 3 years का, तो पहला है 13,000, फिर हमारा है 12,000, फिर हमारा है 20,000, फिर हमारा है 50,000। कितना है 15। 4 years का प्रॉफिट है, तो 4 years का प्रॉफिट होने से एवरेज प्रॉफिट निकालने से तो जितना भी हमारा टोटल होगा डिवाइडेड बाय जितना नंबर का होगा हम कर लेंगे ना, डिवाइडेड बाय इस नंबर करते हैं। तो 4 years का है, तो ये सभी प्लस करने के बाद डिवाइडेड बाय 4, तो 13,000 प्लस 12,000 दैट इज 25 और प्लस 15 25 और 15 30 40 प्लस 20 60। तो ये हम रुपीज ऑफ कोर्स रुपीज साइन देना होगा। तो रुपीज 60,000 डिवाइडेड बाय 4, तो रुपीज 60,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 15,000। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना होगा 15,000। अभी गुडविल क्या बोला गया है कि गुडविल इक्वल टू जो हमारा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ एवरेज
एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या है 15,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2.5। तो हम कैसे लिखेंगे 2.5? तो उसको हम सिंपली हम लिख सकते हैं 2.5। तो देखो और मतलब 15,000 इंटू 2.5, तो 15,000 इंटू 2 करने के बाद 30,000 होगा और 0.5 मतलब उसका हाफ। तो 15,000 का हाफ कितना होगा 7,500। तो 30,000 प्लस 7,500 सो गेट 37,000। लेकिन यहाँ पे तो हमने एवरेज ये जो गुड 37,500 हमने निकाला है, मतलब यहाँ पे ए का भी है, बी का भी है, सी का भी, तीनों पैटर्न का है। लेकिन हमारा अकाउंट प्रिपेयर करना है ए का, तो हमें एज होगा एज शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू एज शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 30। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या 5:3:2 है ना, 5:3:2। तो 5:3:2 मतलब क्या है 5/10। तो मतलब इतना इसका हाफ हो जाएगा। तो ये हम 2 ये कैंसिल करने से 2 उसको 2 से डिवाइड करने से पहला होगा 1, तो मतलब इससे डिवाइड 2 से 3 डिवाइड देने से 1 1 7 मतलब 17। तो 2 से डिवाइड देने से 80 16 मतलब 18 मतलब 1 5 अगेन हो जाएगा। 1 5 मतलब 15। तो 7 1 10 मतलब 5 ये हो जाएगा ना 18750 राइट। ये हो जाएगा हमारा गुडविल। मतलब ए का जो हम ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 18,750। तो जो हमारा जो जैसे ट्रीटमेंट होता है लाइक वी डू ना कंटिन्यूइंग पार्टनर। मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर क्या है, ए 20 कैपिटल अकाउंट 6 कैपिटल, उसका मतलब आई मीन टू से उसका जर्नल एंट्री कैसे होगा। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 6 कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जिसको मिलेगा वो क्रेडिट होगा मतलब एज टू एज कैपिटल अकाउंट। ये हमारे गो फॉर द सेकंड पार्ट। यहाँ पे बोला गया नहीं और एक एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट नंबर सी जैसे प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020 to 2021 be taken as having accrued at the same rate as that of the previous year। यहाँ पे एक पॉइंट अकाउंट्स क्लोज 31 मार्च 2020 राइट। 31 मार्च यहाँ पे हमारे अकाउंट्स क्लोज हुआ 31 मार्च 2020। लेकिन जो पार्टनर का डेथ हुआ है, मतलब अकाउंट्स क्लोज होने के बाद पार्टनर का डेथ हो गया, तो मतलब किस डेट में होगा है 1 अक्टूबर। अक्टूबर मतलब 10, तो 1 अक्टूबर 20। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं होता ना अकाउंट जब क्लोज होगा तो पार्टनर को बोलोगे तुम मर जाओ, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो क्या कब किसका डेथ होता है किसी को पता नहीं। तो उसका इस हिसाब से जितना दिन पार्टनर मतलब जिंदा रहेगा तो उतना दिन उसका फार्म से जो बेनिफिट है उसको मिलेगा, क्योंकि इस टाइम बिफोर डेथ जिस डेट में डेथ हुआ इस डेट से पहले दिन तक उसने तो सर्विस प्रोवाइड किया। तो जब सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसका जो जो मिलना चाहिए था लाइक एकोमोडेटेड प्रॉफिट लॉस जो भी है, तो फार्म से जो जो मिला उसको मतलब ये उसका हिस्सा उसको देना होगा। तो हमारा देखो इस अकाउंट्स में क्लोज हुआ इस अकाउंट्स में मतलब 31 मार्च 2020 में क्लोज हुआ, लेकिन उसका डेथ ऑफ 1 अक्टूबर। तो उसके बाद मतलब अकाउंट्स क्लोज होने के बाद पार्टनर कितना दिन तक जिंदा था, मतलब अप्रैल जिंदा था। अप्रैल में कितना होगा, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर। 1 अक्टूबर तो हम अक्टूबर नहीं पकड़ेंगे, तो हमें सितंबर तक पकड़ना होगा। तो वी हैव टू कंसीडर 6 मंथ्स। वी हैव टू कंसीडर कितना है, मतलब जो भी उसके बाद होगा इस अकाउंट्स के बाद मतलब अकाउंट्स क्लोज होने के बाद जो भी हमारा कुछ ट्रांजेक्शन का इफेक्ट होगा, तो ये इस टाइम हमें कितने महीना का इफेक्ट दिखाना होगा 6 मंथ्स का। लेकिन यहाँ पे जो बोला गया जैसे देखो हमारा जो लास्ट ईयर जो प्रॉफिट है ना 1920 का प्रॉफिट हमें पता है। 1920 का प्रॉफिट है कितना 15,000। 1920 का प्रॉफिट है कितना है हमें तो पता है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 15,000। लेकिन इस एडजस्टमेंट सी में क्या बोला गया, अगर हम सिंपल तरह से बोलने से हम ये बोलेंगे जो नेक्स्ट ईयर हमारा मतलब 1920 हमारा अकाउंट तो क्लोज हो गया, फिर हमारा नेक्स्ट ईयर क्या है 2021 मतलब 2020 ईयर में जो प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा अकाउंट्स हम प्रॉफिट कब निकालेंगे, जब हमारा अकाउंट्स एकदम क्लोज हो जाएगा, देन विल बी एबल टू फाइंड आउट द फाइनल प्रॉफिट। जब अकाउंट्स पूरा क्लोज हो जाएगा तब हम फाइनल प्रॉफिट निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो हम फाइनल प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जब यहाँ पे पार्टनर का डेथ हो गया 1 अक्टूबर, लेकिन हम 6 महीने का प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। मतलब हमारा निकाल पाएंगे लेकिन हमारा जो एक्चुअल जो प्रॉफिट होगा
ईयर एंडिंग जो फाइनेंशियल जो प्रॉफिट होगा ये हम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन इसलिए यहाँ पे कंडीशन लगाया, जो लास्ट ईयर का मतलब ये तो अपकमिंग ईयर है 2021, मतलब हम जब 31 मार्च 2021 में पहुंच जाएंगे इस टाइम हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो अभी क्या कहीं लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है, लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट मतलब 1920 का जो प्रॉफिट है 15,000, यही हम करंट ईयर में ये प्रॉफिट कंसीडर करेंगे। अभी बोलोगे सर अभी तो 2025 चल रहा है, बट इस सेंस में मत जाओ। हमारा क्वेश्चन में जो डेट दिया गया इस डेट से हमें सोचना है। हमारा अकाउंट क्लोज है 31 मार्च 2020, लेकिन हमारा पार्टनर का डेथ हो गया 1 अक्टूबर 20, मतलब अकाउंट क्लोज होने के बाद 6 मंथ पार्टनर जिंदा था, 6 मंथ के बाद उसका डेथ हो गया। तो मतलब ये मतलब 6 मंथ का प्रॉफिट हमें निकालना। अभी 6 मंथ का प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारा तो ईयर क्लोज नहीं हुआ। तो जब ईयर क्लोज नहीं होगा तो हम प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे, राइट। तो इसलिए कंडीशन लगाया गया कि जो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट होगा, लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट मतलब 1920 का जो प्रॉफिट है 15,000, ये 15,000 इस ईयर में हम प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट होगा हम कंसीडर कर रहे हैं, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। तो मतलब हमारा जो 2021 का जो न्यू पार्टनर को जो मतलब जो पार्टनर का डेथ हो गया उसको जो हम प्रॉफिट का शेयर देंगे, हम ये 15,000 कंसीडर करके हम ये 15,000 कंसीडर करके हमें ये प्रॉफिट निकालना होगा डिजीज पार्टनर का। डिजीज मतलब जिस पार्टनर का डेथ हो गया। आगे कटिंग द पॉइंट, क्योंकि हम तो 1 अक्टूबर में अकाउंट्स डेथ हो गया, अकाउंट्स को क्लोज होगा 31 मार्च 2021, तो हमें 6 मंथ और वेट करना पड़ेगा, लेकिन उसको तो हिस्सा देना होगा। तो इसलिए बोला गया जो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है ये हम करंट ईयर में ये प्रॉफिट होगा हम प्रिज्यूम करते हैं। तो इस हिसाब से शेयर ऑफ प्रॉफिट पेएबल, शेयर ऑफ प्रॉफिट पेएबल टू ए, हमें ए को कितना प्रॉफिट शेयर ऑफ मतलब हाँ यू कैन राइट टू द डेट अप टू द डेट ऑफ डेथ, DEATH, अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, हमें जितना मतलब जितना दिन जिंदा था उस इस दिन तक हमें, इस महीना या इस दिन तक हमें क्या करना उसका प्रॉफिट फॉर हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट फॉर मतलब प्रॉफिट फॉर 2019-20, देखो क्वेश्चन में बोला गया प्रॉफिट कितना है हमारा 15,000। तो अभी ए का मतलब ए का डेथ हो गया ना, तो ए का एज शेयर प्रॉफिट एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो हमारा प्रॉफिट कितना है 15,000। ठीक है, हमारा रेशियो क्या है 15,000। पहले हम किस पूरा ईयर तो हम नहीं ले पाएंगे, 6 मंथ का, तो 6 मंथ का मतलब 6/12। ठीक है, और उसका रेशियो क्या है, उसका रेशियो मतलब जिस पार्टनर का डेथ होगा उसका रेशियो होगा, उसका रेशियो है 5/3:2 ना, तो 5/10। तो ये हम करने के बाद 2 होगा, ये करने के बाद 2 होगा, मतलब 4 से ये डिवाइड देना होगा। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद ये 2 से कैंसिल करने से कितना होगा 7,500। ये अगेन 2 से कैंसिल करने के बाद होगा 3,750। तो इस हिसाब से हम क्या लिखेंगे, तो 3,750 हमारा ए का कितना प्रॉफिट होगा 3,750। देखो एग्जाम में आप ऐसा काट करके मत लिखो, आप लास्ट पेज में राफ लिखो, पेंसिल से राफ करो, देन जो फाइनल अमाउंट आएगा देन यू विल बी राइट। तो नहीं तो हमारा क्या होगा ना, नहीं तो ये दिखने से मतलब इसका एग्जाम का रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इट विल बी बेटर इफ यू राइट, यू आर टू राइट इन दैट वे, सो इट विल बी बेटर। तो हमारा जो और एक चीज है, और एक हम वर्किंग दिखाते हैं शेयर ऑफ रिजर्व। ये हम रिजर्व हम तो अच्छा बाद में दिखा देंगे, क्योंकि हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो ये हम कैपिटल अकाउंट में ब्रैकेट में दिखा सकते हैं। और एक है ना देखो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइडेड एट 10%। तो जितना दिन 6 महीने मतलब अकाउंट क्लोज होने के बाद, हमने थोड़ा देर बाद पहले यहाँ पे समझाया, जो अकाउंट क्लोज होने के बाद वो 6 मंथ तक जिंदा था, तो 6 मंथ का उसका कैपिटल का इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। तो हमें 6 मंथ हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल टू ए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, हमारा कैपिटल क्या है, तो इंटरेस्ट इक्वल टू विल राइट इंटरेस्ट इक्वल टू हमारा ए का कैपिटल कितना है, जैसे क्वेश्चन 30,000 ना, तो 30,000
30,000 का 10%, 10% मतलब 10/100 और 6 मंथ तक जिंदा था, तो इट विल बी 6/12। तो वेरी इजी, हम इजीली निकाल सकते हैं। तो 30,000 का 10% क्या होगा? 30,000 का 10% 3,000, तो 6 में मतलब इट्स इन हाफ, तो 1,000, इट विल बी 1,000, इट विल बी 1,500। सो ये हमारा जो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले ये हमारा इस दैट इज वर्किंग को हमें दिखाना है। लेकिन हमारा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले रिवोल्यूशन का कुछ एडजस्टमेंट है ना, तो हमें ये निकालना होगा रिवोल्यूशन अगर यहाँ पे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, या कोई प्रॉफिट भी नहीं हो सकता है या लॉस भी नहीं हो सकते, तो हमें पहले रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, देन विल गो फॉर कैपिटल अकाउंट एंड देन एग्जीक्यूट। हमें तो पता है ना, हमने जो रिवोल्यूशन का इफेक्ट जो रिटायरमेंट में हुआ है या जो एडमिशन में हुआ था, सेम ही इफेक्ट होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो हमने सिंपल एक फंडा बताया, एसेट डिक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज, एसेट डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज होने से डेबिट साइड, और एसेट इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज होने से क्रेडिट साइड। क्यों है ये हमने तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो विल नॉट डिवोट मच मोर टाइम या मतलब ऑन रिवोल्यूशन। सो जस्ट सी द क्वेश्चन। पैटर्न्स भी वैल्यू डेट 8,000, पैटर्न्स का वैल्यू कितना? पैटर्न्स का वैल्यू पैटर्न्स भी वैल्यू डेट 8,000, तो पैटर्न्स का वैल्यू है 11,000, पैटर्न्स का वैल्यू है 11,000, ये हो गया 8,000, मतलब ऐसे डिक्रीज हुआ है। तो ऐसे डिक्रीज होने से क्या हो गया? ऐसे डिक्रीज होने से क्रेडिट साइड। तो 2020 और 1 अक्टूबर 1, तो हमें ऐसे डिक्रीज किस एसेट, जो ऐसे डिक्रीज होने से एसेट का नाम क्रेडिट साइड में मतलब डेबिट साइड में आ जाएगा। टू पैटर्न PATEN, टू पैटर्न्स अकाउंट कितना है, कितना डिक्रीज हुआ है? कितना? 11,000 था, हो गया 8,000, मतलब 3,000 डिक्रीज हुआ है, तो हमें यहाँ पे 3,000 लिखना होगा। ठीक है। फिर हमारा है मशीनरी का वैल्यू कितना था? मशीनरी का वैल्यू था 30,000, हो गया 28,000, अगेन देयर इज अ डिक्रीज इन एसेट, तो सेम हम लिखेंगे टू मशीनरी कितना डिक्रीज है? 2,000, तो राइट एट टू मशीनरी अकाउंट 2,000, टू मशीनरी अकाउंट 2,000। फिर हमारा क्या है देखो, बिल्डिंग का वैल्यू कितना था? बिल्डिंग का वैल्यू था 20,000, ये हो गया कितना? 25। बिल्डिंग का वैल्यू था 20,000, हो गया 25, तो हमारा एसेट हमारा इंक्रीज हुआ है ना, तो एसेट इंक्रीज हुआ है, तो एसेट इंक्रीज होने से क्या होता है? एसेट मतलब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, तो इसलिए रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो बाय बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना होगा ना, क्योंकि हम जर्नलिटी याद करोगे फिर लिखोगे, ये तुम्हारा टाइम चला जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा कंसेप्ट चाहिए क्यों ये है डेबिट साइड में, ये हमने तो डिस्कस किया। तो एसेट डिक्रीज लायबिलिटी, एसेट डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज डेबिट साइड, और एसेट इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे कितना एसेट इंक्रीज हुआ है? 5,000। देखो और तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इज हमारा डेबिट साइड में कितना, हमारा क्रेडिट साइड में कितना है? 5,000, और हमारा डेबिट साइड में कितना है? 5,000। तो 5,000 इस साइड मतलब क्रेडिट साइड में 5,000, डेबिट साइड क्रेडिट साइड में 5,000 और डेबिट साइड में 5,000, उसका मतलब क्या है? दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल होने से मतलब यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं हुआ, रिवोल्यूशन प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉफिट लॉस का दान नहीं है। तो बट हमें तो दिखाना होगा, ऐसा नहीं है एग्जाम में जो साम आएगा उसका उसमें कोई प्रॉफिट नहीं आएगा या लॉस नहीं आएगा, हो भी सकता है, बट हमें निकालना होगा। नाउ ऑल ऑफ यू जस्ट मेक द फॉर्मेट कैपिटल अकाउंट, दैट इज ए का कैपिटल, हमें तो सबका नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि एस कैपिटल अकाउंट, तो हम एस कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। तो पहले हमारा कैपिटल अकाउंट जैसे प्रिपेयर होता है ऐसे ही होगा। तो पहले हमें देखना होगा, तो पहले दोनों साइड डेट लिख लेते, अक्टूबर 1 2022, अक्टूबर 1, ये डेट दे दिया। पहले हमें क्या करना होता है? डेबिट साइड में हमें पहले दैट इज ओपनिंग बैलेंस लिखना होगा। तो बाय बैलेंस, ऑफ कोर्स इसका तो बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस बीडी एक कैपिटल ओपनिंग बैलेंस कितना है? 30,000, तो हमने यहाँ पे 30,000 लगाया है ना। हमारा रिजर्व कितना है? रिजर्व है 6,000, तो हमारा यहाँ पे रिजर्व है 6,000, तो एक मतलब हमारा लाइबिलिटी साइड में रिजर्व है, तो इट्स एन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होने तो उसको मिलेगा। तो हम होने से हम क्या लिखते हैं? हम लिखेंगे बाय रिजर्व अकाउंट, बाय रिजर्व बाय रिजर्व अकाउंट, ये टोटल रिजर्व है 6,000, तो 6,000 का 5/10, उसका शेयर क्या था? 5:3:2, तो 6,000 का 5/10 करने से मतलब हाफ होगा 3,000। फिर हमारा वो जो गुडविल हमने कैलकुलेट किया था ना, गुडविल हमने कैलकुलेट किया था
18,750 18,750 का हमने गुडविल कैलकुलेट किया। तो ये जो 18,750 ये कौन देगा? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होगा, जो जिसका डेथ हो गया वो तो नहीं दे पाएगा, उसको मिलेगा। तो जो रहेगा मतलब क्या है, वो देगा। तो 20 कैपिटल अकाउंट, देन 30 कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल डेबिट, 30 कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ए को मिलेगा, किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। ए को कितना मिलेगा? 18750। कितना मिलेगा? 18750। और ये जो लाइक हमारा रिटायरमेंट में क्या होता है, जो गुडविल जो मिलता है ना, एज पर व्हिच रेशियो? गेनिंग रेशियो। मतलब गेनिंग रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सिमिलरली डेथ के टाइम जिस जो पार्टनर को जो गुडविल मिलेगा, सेम रेशियो, सेम रेशियो मतलब गुडविल गेनिंग रेशियो का हिसाब से मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो गेनिंग रेशियो तो हमारा ओल्ड रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है। तो हम हमारा जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ये हम एज ए गेनिंग रेशियो कंसीडर करेंगे। लाइक ए बी सी, तो 5:3:2 था ना रेशियो। तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, अभी बी और सी किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? 3:2 में डिवाइड करेंगे। तो 18,750 और 3:2 मतलब 3:2 मतलब 3/5। तो 18,000 को इससे डिवाइड करना होगा, उससे यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं 8750। ठीक है, डिवाइड करने से तो कितना होगा? 15, 3, अभी 3 आ गया, 3 7 35 मतलब 7, देन 2 5 मतलब 5 25 देन 0 ना। तो क्या होगा? तो 3750 इंटू 2 कर लो, करने के बाद 0 10 14 15 6 7 ये हमने सी का ले लिया ना। तो 7,500 उसको मिलेगा, 7,500 उसको मिलेगा। तो है एक हम निकाल लेने से दूसरा हमारा इजी हो जाएगा। एक निकाल लेने से हमारा क्या होगा? दूसरा इजी हो जाएगा। ठीक है, 18,750 माइनस ये कर लो। तो ये करने के बाद हमें दैट इज 7,500 मतलब 250 और 7 मतलब 12, 7 मतलब यहाँ पे 7 माइनस करने से 11,250। आई थिंक आपको समझ में आ गया। 11,250। तो हम एंट्री क्या लिखेंगे? ये तो हमें ए का अकाउंट में लिखने से, ये तो क्रेडिट साइड में है ना। तो क्रेडिट साइड में जाके हम ये जो हमारा डेबिट है ये हम लिखेंगे। तो लिखेंगे बाय 20 कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे? 11,000। लेकिन कॉलम बाय 20 कैपिटल अकाउंट ए का कॉलम में लिखना होगा। ए ने कितना दिया? 11,000। फिर लिखना होगा सी ने कितना दिया? बाय 6 कैपिटल अकाउंट कितना है? 7,500। ठीक है, सेम अगर ये बी और सी का अगर हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो बी एल सी की साइड में, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में जाके हम लिखते हैं 2s कैपिटल, बी का अकाउंट में 11,250 और सी का 7,500। लेकिन हम तो यहाँ पे सिर्फ ए का ही कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करें। तो हमने वर्किंग 2 में किया था ना, और जो 3750 जो जितना प्रॉफिट हमारा 3750 निकाला था ना, जो हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट मतलब 1920 का प्रॉफिट है 15,000। लेकिन आफ्टर अकाउंट्स क्लोज होने के बाद आफ्टर 6 मंथ ए का डेथ हो गया। फिर हमने जो 6 मंथ्स का 15,000 का 6 मंथ्स का और उसका रेशियो 5/10 करके हम निकाला ना, दैट इज हमारा 3750 आया था। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ना, ये क्या एकदम 100% शेयर है क्या? मतलब 11 लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट हुआ है यही मिलेगा? इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इसलिए हम उसको तो मिलेगा, इसी समय उसको देना होगा, इसलिए हम उसका अकाउंट अगेंस्ट में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। जो हम अमाउंट दे रहे हैं ना उसमें मेरा थोड़ा डाउट है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे बाय पी एंड एल सस्पेंस लिख देंगे, SUSPENSE। पर प्रॉफिट कितना था हमारा? 37। इसलिए हमें वर्किंग करना, वो जो हमने वर्किंग में दिखाया ना, ये अमाउंट आएगा। लेकिन उसके अगेंस्ट में क्या लिखना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि ये जो पैसा हम उसको दे रहे हैं ना, ये एग्जैक्ट 100% श्योर नहीं हूं मैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट ईयर का ये तो हम एज्यूम किया, लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है कंडीशन लगाया, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसलिए हम 3750 हम एज्यूम किया, इसलिए लिखा, और इसका अगेंस्ट में लिखा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और एक हमारा था ना इंटरेस्ट एंड कैपिटल, जो हमने जो कैलकुलेशन किया था ना, तो सिर्फ
बाय इंटरेस्ट उसको तो मिलेगा ना, क्योंकि उसका डेथ हो गया, उसको जो जो मिलना था भाई दे दो। इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैपिटल का इंटरेस्ट था ना, सॉरी 1500 था ना, तो हमने ये टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद जो अच्छा हम टोटल कर लेते हैं 500 यहाँ पे 257 मतलब यहाँ पे 2000 का हिसाब हो गया। 0 2 देन 3 प्लस 7 10 11 11 प्लस 4 11 प्लस 4 15 15 और 2 था ना, 15 16 17 7 और पेंडिंग 1 है तो ले तो 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 7 ना 57,000। तो हमें जो एक का जो डेथ हो गया उसका अगेंस्ट में उसको कितने मिलेगा 57,000। उसको ये पैसा किसको मिलेगा, उसके एग्जीक्यूटर को, मतलब नॉमिनी को। टू एज एग्जीक्यूटर EXECUTO एज एग्जीक्यूटर अकाउंट हम ब्रैकेट में लिखेंगे अमाउंट ट्रांसफर। ये अकाउंट का मतलब एग्जीक्यूटर का अमाउंट ट्रांसफर हो गया 57,000, ठीक है। तो 57,000, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। फिर हमारा लास्ट पार्ट जो बोला गया कि हमें एस एग्जीक्यूटिव अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो ये एकदम इजी है, लेजर है। तो एस एग्जीक्यूटिव हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। तो थोड़ा देर पहले हमने जो लास्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा था, डेबिट साइड में लिखा था ना, टू एस एग्जीक्यूटिव अकाउंट, तो उसका डेबिट साइड में तो मतलब उसका क्रेडिट साइड में आएगा। अच्छा 2022 1 अक्टूबर 1 2020 अक्टूबर 1, तो हम लिखेंगे उसका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। किस अकाउंट से आया, एयर का कैपिटल टू एस कितना था 57,000। कितना था हमारा एस, क्योंकि हमारा जर्नल अगर जर्नल एंट्री के हिसाब कंसीडर करने से क्या होगा, दैट इज एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस एग्जीक्यूटर। तो एस एग्जीक्यूटर हमारा क्रेडिट साइड में, तो हम क्रेडिट साइड में आके हम लिखा है, यहाँ पे लिखा है टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर हमारा देखो यहाँ पे लास्ट वाला एडजस्टमेंट, हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू बी पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर, मतलब जितना उसको मिलने वाला था इससे उसको 50% इमीडिएट मिल जाएगा, और रिमेनिंग जो हाफ है उसका ये लोन अकाउंट एज ए लोन अकाउंट फॉर्म में रहेगा। बैंक अकाउंट उसको इमीडिएट मिल जाएगा। टू बैंक अकाउंट उसका 57,000 का हाफ कितना होगा 28,500। उसे अमाउंट ट्रांसफर्ड क्या लिखेंगे, अमाउंट ट्रांसफर्ड। फिर और एक हाफ अमाउंट है उसको किस अकाउंट मतलब एकल एज ए लोन अकाउंट एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट रेट हो जाएगा टू एज एग्जीक्यूटर EXECU टू ए तो जिंदा नहीं है ना, तो उसका क्या होगा 50% उसको मिल जाएगा, और 50% ये जो इसका जो लोन का लेन देन या मतलब इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट जो भी लेन देन होगा ये एस एग्जीक्यूटिव मतलब ए का नॉमिनी को मिलेगा। तो हम टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। तो सीडीबीडी, क्योंकि सीडीबीडी नहीं होगा क्योंकि ये तो डेथ हो गया ना। रिटायरमेंट, जिस पार्टनर रिटायर हो जाए तो उसको इमीडिएट पैसा दे देते बैंक पे, उसका पैसा एज ए लोन हम फॉर्म में रखते हैं, तो इस मतलब उसका कोई सीडीबीडी नहीं होता। सिमिलरली डेथ का भी सेम, जो पैसा उसको यहाँ पे बोला गया जो पैसा मतलब 50% है उसको इमीडिएट मिलकर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, और 50% ये एज ए लोन हमें फॉर्म में दे दिया। होने से जो एग्जाम में जैसा आता है यही होता है, मतलब ये यहाँ पे एडजस्टमेंट हमने 5 करके कंसिडर करके ये एपिसोड किया, लेकिन एग्जाम में हमारा 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या कभी कभी 5 भी हो सकता है, लेकिन जनरली मार्क्स ये 5 भी होता है, तो 3 और 4 जनरली होता है। सो this is all about today discussion. I hope you like it and thank you for watching. Jai Hind.